हुकूमत ने 9 मई के मनसूबा साजों को फौरी सजाओं की आवाज़ लगा दी। वज़ीर दिफा कहते हैं जब तक 9 मई के मास्टर माइंड और इसमें मुलव्वस अफराद को सजा नहीं दी जाती हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में इस्तेहकाम और इंसाफ के लिए फौरी और फैसला कुन इकदाम ज़रूरी है। ख्वाजा आसिम ने सोशल मीडिया पैगाम में DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग को सराहा। कहा नफरत अंगेज तकारीर और जाली बयानी के फैलाव के खिलाफ पाक फौज ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बता दिया। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। इसके अंदर मरवजा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफ़र किया गया था उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका। मुल्क के मुजरिम अंजाम को पहुंचे। अब 9 मई के मंसूबा साजों की बारी। पाक फौज ने साफ साफ बता दिया इंसाफ का अमल जारी रहेगा। हमलों के मंसूबा साजों को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। फौज में जो भी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा उसे भी जवाब देना होगा। 26 नवंबर 2024 9 मई 2023 का तसलसल है। पुलिस और रेंजर्स पर हमले एहतजाज नहीं दहशतगर्दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात में बड़ी मुश्किल बता दी। राना सना का कहना है तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बातचीत के लिए संजीदा हैं मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने ही सोशल मीडिया से गालियां पड़ती हैं, इसलिए PTI वाले खुद मुश्किल में हैं। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करने में कोई रुकावट नहीं होगी। इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे आपको ला कानूनियत और दहशतगर्दी पनपती नजर आती है और बदकिस्मती की बात यह है कि इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्टपनाही भी नजर आएगी। अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें। ऐसी शख्सियत जो कि इस सलाहियत से आरी हो कि वह अपनी गलती से कोई समझे और जो ये समझता हो कि उसे हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। सियासतदानों की मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से। पाक फौज का सियासी जमात से मुज़ाकरात से इनकार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अगर कोई फरीक अपनी मर्जी से मुसल्लत करना चाहे तो इससे क्या बात करें। ऐसी शख्सियत जो अपनी गलती ना समझे, ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। सब मिलकर बैठें और फैसला करें कि दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होगी। 2021 में एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपना खून से अदा की। अफगानिस्तान फितना खारिज को पड़ोसी मुल्क पर तरजीह न दे। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने बता दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है लेकिन सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। कहा कालादम TTP की अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां हमारे लिए रेड लाइन है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है। अफगान उबूरी हुकूमत कालादम तंजीमों की सरगर्मियों को रोके। दहशतगर्दों की सरहद पार से पॉलिसी नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा वो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ दोबारा तो ये भी आपकी ताकत है, पीपल्स पार्टी की ताकत है। हमने 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था। तो अगर कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं। सिंध समेत तमाम सूबों को उनका हक दिलवाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा दूसरी बार जयालों की ताकत से मुल्क का सदर बना हूँ। माशी मुश्किलात से जल्द मुल्क को निकाल लेंगे। 45 साल बाद अदालत से जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला रिवर्स कराया। अब तारीख लिखेगी कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अगर कोई खुद को सुपर पावर समझता है तो हम अल्लाह को सुपर पावर मानते हैं। पाकिस्तान को साजिशियों से बचाएंगे। मुश्किलात हमारे लिए कोई नई बात नहीं। किस
किसी एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है ना वो ताकत है कि वो तमाम अंदरूने और बहरूने मुल्क के जो मसाइल है उनका मुकाबला करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। फखर से कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत से जो मुआहिदा हुआ अफसोस इस पर अमल नहीं करवा सके। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। आपके पास इज्तिमाई फैसले करने का मैंडेट है। इज्तिमाई फैसलों के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लें। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के होते ऐसा कभी नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के दौर में पसमानदा इलाकों से सौतेलों जैसा सलूक होता है। हुकूमत की कैनाल पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तग़ासा की कार्रवाई तेज की जाए। हुकूमत मुल्क से इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इजलास में यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कुरम के मामले पर कराची में धरनों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। शहरिकात में रहने वालों के लिए M.A. जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। 5 स्टार चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड बंद। काला छपरा से मलीर की जानिब शाहराह फैसल पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। पंजौली से सोहराबगोट तक शाहराह पाकिस्तान पर सफर करने वाले भी सख्त परेशानी का शिकार। दिसंबर में जाड़ा अपनी जोबन पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा साल की सर्द तरीन रात कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री पर आ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मक्का मुकरमा समेत गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हुआ या रूसी मिसाइल का निशाना बना। सनसनीखेज इंकशाफात। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद रूस ने तैयारे को लैंडिंग से रोका। नेविगेशन सिस्टम जाम करके जहाज को समुद्र में गिराने की कोशिश की। रूस की जानिब से इल्जामात की तरदीद। कहा दूसरे एयरपोर्ट पर उतरने की पेशकश की, लेकिन पायलट ने उकताव का इंतखाब किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तैयारा हादसे की वजह बना।